कल हमने करे थे औद्योगिक क्रांति जो 9 चैप्टर है +1 का, उसके मुख्य पॉइंट करे थे। तो आज हम करेंगे महत्वपूर्ण शब्द और कुछ मुख्य बातें। तो औद्योगिक क्रांति, यह शब्द का प्रयोग जो है वो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन में होने वाले जो औद्योगिक परिवर्तन थे उनके लिए किया जाता था। और जो अंग्रेजी था, अंग्रेजी में इस पद का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो प्रसिद्ध शास्त्री जो अर्नाल्ड टायनबी जो था उसने इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। फिर आता है दूसरी औद्योगिक क्रांति। यह क्रांति जो है वो 1850 के बाद आई थी और इसमें रसायन और बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ था। इसके अतिरिक्त जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका औद्योगिक दृष्टि से ब्रिटेन के आगे जो है वो निकल गए थे। फिर है पुराना भ्रष्टाचार। इस पद का प्रयोग जो है वो ब्रिटेन के राजतंत्र तथा संसद के संबंध में किया जाता था। फिर है लुडिज्म। ब्रिटेन में यह आंदोलन जो है वो जनरल नेड लुड के नेतृत्व में चला था और इसमें जैसे मशीनों की तोड़फोड़ की और मजदूरों के अधिकारों का समर्थन जो है वो इसने किया था। पीटर लुई का नरसंहार, ये नाम जो है मैनचेस्टर के सेंट पीटर्स मैदान में एकत्रित लगभग 80,000 लोगों ने बर्बरतापूर्वक दमन की जो घटना थी उसको दिया था। और फिर इसके बाद जैसे जो उद्योग थे वो नहरों के किनारे पर लगाए जाते थे। जैसे नहरों से उद्योगों के लिए जो मशीनें लगाई जाती थी उनको पानी, जैसे वो जो मशीनें ठंडा करने के लिए उनको पानी मिल जाता था। और नहरें जो थी वो उद्योगों का जो सामान होता था वो आर पार करने में काम आती थी। और रेलवे जो है वो परिवहन के साधन के रूप में काम आया। जैसे 1800 मतलब कि जैसे जो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो रेलवे के द्वारा ही जैसे वो इंजन बनाए गए जो पहले कोयले आदि से चलते थे। कोयले की खानें जो हैं उनसे कोयला निकाला जाता था। वहाँ पर जो महिलाएं थी वो कम जैसे आधे दाम में, और जो छोटे बच्चे थे वो भी कार्य करते थे। और 10 वर्ष से नीचे के जो बच्चे थे उनको कार्य पर नहीं लगाया जाता था। उनको जैसे जो बच्चे होते थे या फिर जो औरतें होती थी तो उनको जो मेहनताना दिया जाता था, जो मजदूरी दी जाती थी वो पुरुषों की अपेक्षा कम दी जाती थी। तो जैसे जो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन के अंदर जो उद्योग थे, जैसे पहले तो ब्रिटेन के अंदर 1793 से 1815 तक ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जैसे लंबा युद्ध चलता रहा था। फिर इसके बाद जैसे इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला जो व्यापार था वो छिन भिन हो गया था। विवश होकर इंग्लैंड को जैसे अपनी जो उनकी फैक्ट्रियां थी उनको भी मजबूरन जैसे बंद करना पड़ा था और इससे बेरोजगारी बढ़ गई थी। और रोटी, मांस जैसे जो आवश्यक खाद्य पदार्थ थे उनकी जो कीमतें थी वो आकाश को छूने लगी थी। यानी कि ये चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें भी जो थी वो भी बहुत महंगी हो गई थी। अब जैसे है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति जो है वो कब हुई थी, तो 1780 से के दशक और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योगों और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। और इस क्रांति के ब्रिटेन पर दूरगामी जो प्रभाव थे वो पड़े थे। और औद्योगिक क्रांति शब्द जो है वो किसके लिए, जैसे इस शब्द का प्रचलन जो है वो कब हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है वो यूरोपीय विद्वानों द्वारा किया गया था। और इसमें फ्रांस के जर्जिस मिशले और जर्मनी के जो फेडरिक्स एजेंस थे वो शामिल थे। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम दार्शनिक और जो अर्थशास्त्री थे अर्नाल्ड टायनबी द्वारा इन परिवर्तनों के लिए जो है वो किया गया था।
दूसरी औद्योगिक क्रांति जो है वो लगभग 1850 के अंदर आई थी और इस क्रांति के द्वारा रसायन तथा बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का जो है वो विस्तार हुआ था। और इस दौरान ब्रिटेन जो है वो पहले विश्व में औद्योगिक शक्ति के क्षेत्र में जो है वो अग्रणी था। अग्रणी मतलब सबसे आगे था और फिर वो पिछड़ गया। अब जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे जो है वो निकल गए थे। और फिर इसके बाद आता है कि इंग्लैंड में जो मशीनीकरण था, मशीनीकरण के लिए जैसे आवश्यक कोयला होता है, लोहसक जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और जैसे वहाँ पर उद्योग में काम आने वाले जो खनिज थे जैसे शीशा, तांबा, रागा वो भी जो है वो खूब मिलते थे। तो इसीलिए ही वहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति आई थी। और ब्रिटेन में जैसे जो भाप की शक्ति थी, जैसे भाप का इंजन आदि बनाए गए तो भाप की शक्ति जो है वो उच्च तापमान पर दबाव जो है वो उत्पन्न करती थी, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें जो होती थी वो चलाई जाती थी। और भाप की शक्ति जो है और ऊर्जा का ऐसा स्रोत था जो खर्चीला तो कम था और भरोसेमंद था। और भाप के इंजन को जो है वो थॉमस न्यूकामेन ने जो बनाया था, थॉमस न्यूकामेन ने भाप का इंजन 1712 में बनाया था। और इसके अंदर एक जैसे कमी भी थी, वो थी संघनन बेलन के लगातार ठंडे होते रहने से इसकी ऊर्जा जो होती थी वो समाप्त हो जाती थी। और फिर जैसे जो मतलब जैसे बल्चर जो है उसने रेल इंजन जो है वो बनाया था, वो 1814 के अंदर जो बल्चर नामक रेल इंजन था 1814 के अंदर एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज जोसेफ फेनस था, उसने बनाया था। और यह इंजन जो था वो 30 टन भार जो है वो 4 मील प्रति घंटे जो है पहाड़ी तक ले जा सकता था। इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई तो उसकी मुख्य जो विशेषताएं थी वो क्या क्या थी कि जैसे जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में जैसे परिवर्तन हुए थे और इससे औद्योगिक क्रांति इसे इतिहास के अंदर औद्योगिक क्रांति का नाम दे दिया गया था। औद्योगिक क्रांति जो थी वो सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर आई। इंग्लैंड में कच्चा माल भी था और तैयार माल बेचने के लिए मंडियां भी थी और ये सभी तत्व जो थे वो यूरोप के किसी देश में एक साथ विद्यमान नहीं थे। घरेलू व्यवस्था का जो स्थान था वो कारखाना प्रणाली ने ले लिया था और बड़े बड़े नगर जो थे वो बस गए और कारखाने भी स्थापित हुए। नगरों में जैसे जो काम मशीनों से जो है वो होने लगा था। क्रांति का आधार थी वो मशीनें, जिनके कारण जैसे जो कपड़ा उद्योग था उसके उत्पादन के अंदर भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी। और जैसे हारग्रीव्स और आर्कराइट ने उन्होंने जो मशीनें बनाई तो उन्होंने क्रांति पैदा कर दी थी। यातायात के साधनों का भी जैसे विकास हुआ और खानों के अंदर जैसे जो काम होता था उसके अंदर भी सुधार जो है वो किया जाने लगा। और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित न होकर के उद्योगों पर आधारित हो गई थी और कृषक जो है कारखाना मजदूर बन गए थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही मजदूरों की जो दशा थी वो बहुत ही शोचनीय हो गई थी और उसमें जैसे 15 से 18 घंटे तक काम लिया जाने लगा था और उनकी बस्तियां जो थी वो रोगों और महामारियों का कारण या शिकार बन गई थी, क्योंकि उनसे काम अधिक लिया जाता था। उनको जैसे समय जो है जो आराम का समय था वो बहुत कम दिया जाता था। और औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम थे वो क्या निकले कि जैसे जो औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग जो थे वो घरों के स्थान पर कारखानों में, पहले जैसे घरेलू उद्योग होते थे तो वो अब बंद हो चुके थे। अब क्या थे कि कारखाने जैसे चालू हो गए थे तो कारखानों के अंदर औद्योगिक क्रांति जो है आई और जैसे जो उद्योग धंधे छोटे छोटे घरों में चलाए जाते थे वो अब कारखानों में चलाए जाने लगे। औद्योगिक क्रांति से पहले गांव की जो अधिकांश जनता थी वो कृषि पर निर्भर थी। लोगों को प्राय सभी जो आवश्यकताएं थी वो गांव में ही पूरी हो जाती थी, परंतु अब जैसे नगर
जो है वो आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए थे, क्योंकि जो गांव के लोग थे, वो किसान जो थे, वो अपनी ज़मीनों को छोड़कर नगरों में जा बसे थे और अधिकांश जनता जो थी उसका भूमि से कोई भी संबंध नहीं रहा था। नगरों की जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो गई थी। आवास, स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारी की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो रही थी। औद्योगिक क्रांति के उत्पादन से ही जैसे बहुत वृद्धि हुई सामान की, और जिसके फलस्वरूप जो वस्तुएं थी वो सस्ती होने लगी। और कारखानों में श्रमिकों के दूषित वातावरण में रह रहकर कई घंटों तक लगातार काम करना पड़ता था, परंतु उनके वेतन बहुत कम थे और श्रमिकों की इसी कारण ही श्रमिक जो थे उनकी दशा जो थी वो बहुत ही शोचनीय हो गई थी। और औद्योगिक क्रांति के कारण ही लगभग सारा पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों की जेबें जो है वो भरने लगी थी, लाभ जो है वो उनको मिलने लगा था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पूंजीवाद की भावना को बल मिल गया और औद्योगिक क्रांति के कारण ही उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, इन सब का उदय जो है वो हुआ था। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।